चलिए दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है रीजनिंग सीखो चैनल पर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डेली जो है ये क्लास आपका शाम के चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 20 जो है रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं कि यदि किसी निश्चित भाषा में जो है यहाँ पे लिखा गया है, फेमस ककुट भाषा जो है JWPLWQ जो है तो MIRACLE का जो है कुट भाषा क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पे लिखा गया है तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा। अगला कह रहा है आकाश का जो है रिलेशन है पाताल से, तो घर का रिलेशन जो है यहाँ पे किससे है। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो प्रश्न आपके इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या चुने। ठीक है, इस श्रेणी का अगला संख्या जो है आपको चुनना है। ठीक है, 13 से 36 जाना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो हम देखेंगे 23 ऐड किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका 23 ऐड किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 हो जाएगा। 23 ऐड किया गया है, यानी यहाँ पे भी आपका 23 होगा। ठीक है, 18 और 5 23। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना ऐड करेंगे, 23। ठीक है, 23 ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 3 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 128। 128 जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, 128 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, 128। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है श्रेणी में अगली संख्या चुने। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी में जो आपका अगला पद है उसको चुना है। ठीक है, यानी फिर ये जो है श्रृंखला का प्रश्न है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिएगा तो आपका कितना ऐड हुआ है, 7 और 5 12। ठीक है, यहाँ पे 12 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 24। यहाँ से यहाँ जाने में आपको देखिए कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 12 ऐड हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा हुआ है 24 ऐड। मतलब पहले 12 ऐड करेंगे, फिर 24 ऐड करेंगे, फिर 12, फिर 24, तो अगली बार कितना करेंगे, 12 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 12 ऐड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 5 और 2 7 और यहाँ पे 1 और 1 117। ठीक है, इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे तो 117 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है 117। ठीक है, 117 जो है आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है श्रृंखला के जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने मन से प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर पहले दे दीजिए। ठीक है, और बाद में अपना उत्तर मिला लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। ठीक है, कि आपका जो है 20 में कितने प्रश्नों को आप लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको 20 में से कम तो 15 प्लस क्वेश्चन हल कर लेना चाहिए। ठीक है, और लमसम बहुत सारे लड़के जो हैं 15 प्लस क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो आप भी बताइए अपना स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत में अगला प्रश्न कह रहा है कि पी जो है यश का पिता है। ठीक है, जिसकी माँ क्यू है। ठीक है, कह रहा है कि पी जो है आपका पी वो क्या है, एस के पिता हैं, एस के पिता हैं, तो यश जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसके पिता जो है बड़े हैं तो इसके ऊपर लिखें। ठीक है, कह रहे जिसकी माँ क्यों है, जिसकी माँ क्यों है, किसकी माँ, तो यश की माँ जो है आपके कौन है, क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके माँ क्यों है, तो ये माता पिता हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं आर जो है क्यू की बहन है, आर जो है यहाँ पे क्यू की बहन है, क्यू की बहन जो है आर है, यहाँ पे ये बहन हो जाएगी। ठीक है, क्यू की। ठीक है, अब कह रहा है कि आर के पिता पी से कैसे संबंधित है। यहाँ पे आर के जो पिता होंगे वो जो है पी से किस प्रकार संबंध रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो
इसकी यहाँ पे जो है एक ये औरत है, इसकी पत्नी है, और पत्नी की जो है यहाँ पे बहन है, तो बहन के यहाँ पे जो पिता होंगे, यहाँ पे पिता, इन दोनों के पिता होंगे। तो ये जो आदमी है इनको क्या बोलेगा, तो देखिए अपनी पत्नी के जो है पिता हैं उनको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं ससुर। ठीक है, ससुर जो है आपके ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। तो चौथा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या चुने। ठीक है, इस श्रेणी में जो है आपको अगला संख्या जो है चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ से 62 से अगर 74 जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ से इधर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आपने 24 ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ से इधर जाइएगा तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 ऐड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 48 ऐड हुए। मतलब 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, तो 12 पचे यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 60। ठीक है, तो अगला जो है आपको यहाँ पे 60 ऐड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 8 6 14 के 4, यहाँ पे 242 जो है आपके इस प्रश्न के 100% राइट उत्तर होंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 ऐड हुआ, 12 के बाद से 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद से 48, तो 48 के बाद से हम लोग क्या करेंगे ऐड 60। ठीक है, 12 के जो है टेबल जो है पढ़ रहे हैं, यही आप लोग समझ लीजिए कि 12 12 बढ़ाकर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को, क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। पहला जो जिस प्रकार यहाँ पे सी कह रहा है कि सी के बदले आई लिखा गया है, तो आर के बदले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी का कोड कितना होता है 3 होता है, और आई का कोड होता है 9। ठीक है, यानी इसमें जो ऐड कितना हुआ है तो प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग वही करेंगे, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। आर का कोड होता है आपका 18, 18 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 18 6 24, 24 पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि क्या आता है x। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा तो आपको x पता चल जाएगा कि x होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे होता है 3, फिर एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे होता है 9। ठीक है, ये जो कोड है आई का 9 होता है और सी का कोड होता है 3। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है +6 किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है आर, ये होता है 18 और इसमें जो है +6 करेंगे तो 18 6 हो जाएगा यहाँ पे 24, जो कि 24 पे x आता है। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है तीसरा में दिया गया है x। ठीक है, तो x जो है इस प्रश्न का 100% जो है उत्तर राइट होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ABCD के जो कोड हैं वो उल्टा और सीधा दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको जो है हर पेपर में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुनें। ठीक है, जल प्रतिबिंब जो है आपको सही चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो जल में जो है हम लोग देखते हैं तो ये जो है वर्ड जो है उल्टा नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा देखेंगे तो ये पी का उल्टा जो है आप बनाइएगा तो नीचे पी हो जाएगा। ठीक है, आई का उल्टा आई हो जाएगा, और के का उल्टा जो होता है वो के का उल्टा के हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो और यहाँ पे ए का उल्टा देख लीजिए इस प्रकार हो जाएगा, ए जो है नीचे से ऊपर इस प्रकार दिखाई देगा। फिर सी का उल्टा सी हो जाएगा, यच का उल्टा यच होता है, और यू का उल्टा यू होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे यू का उल्टा अगर आप लोग देखिएगा तो ये नीचे पाए होगा, सॉरी, यू का हम लोग उल्टा इधर न करेंगे, वो तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले यू लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये तो पी सही लिखा है, आई सही लिखा है, और देखिए यहाँ पे के का के लिख दिया है, ये गलत, यहाँ पे के का के लिख दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो आपके ऑप्शन ए हैं ये जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए कि यही जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ठीक है, जो दिया गया चित्र है इसमें वर्गों की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, कि इसमें जो है कितने वर्ग दिए गए हैं। ठीक है,
अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए वर्ग गिनने में, आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ, ठीक है। वर्ग किस प्रकार गिनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एक बक्सा टाइप का बनेगा, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5, ठीक है। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5। फिर उसी प्रकार यहाँ पे वर्गों की संख्या जो है उसी प्रकार बना है, तो इसमें कितना होगा, 5, ठीक है। 5 जो है हो गया, 5 के बाद से देखिए 5 5 10 हो गया, 10 के बाद से एक ये वाला बनेगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्गों की संख्या जो है आपको मालूम चल गया 11, ठीक है। 11 के बाद से यहाँ पे देखिएगा एक 12, ठीक है। 12 के बाद से देखिएगा तो यहाँ पे एक 13, 13 के बाद से इसमें टोटल वर्गों की संख्या मैंने अभी बताया 5, 13 5 17, ठीक है। 13 5 17, ठीक है। 17 के बाद से अगर आप देखते हैं तो कोई भी इसमें वर्ग बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है तो कहिएगा कि नहीं, इसमें अब कोई भी वर्ग नहीं बनेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 17। 17 जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। 100% उत्तर जो है आपको 17 बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है, एक महिला को दर्शाते हुए एक लड़के ने कहा, एक लड़का एक महिला की ओर मतलब देख कर बोल रहा है, आपको बता रहा है कि मतलब वो महिला जो है वह मेरी नानी के इकलौते दामाद की बहन है। मतलब वो जो महिला है वो मेरी नानी मतलब उसकी माँ जो है, उनकी जो है माँ है, उनके इकलौते जो है दामाद, इकलौते दामाद मतलब उनकी माँ जो है इकलौता है और उनके जो है पति जो है वो अपने पिता के बोल रहा है, ठीक है, कि उनकी बहन मतलब अपने पिता की बहन मतलब बुआ हैं। तो महिला की बेटी उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो उसमें जो है आपको बताना है कि वो महिला का जो है एक बेटी है, ठीक है। तो वो लड़का का जो है क्या लगेगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखिए, अपने पिता जो है, पिता आप समझ लीजिए आपके एक पिता हैं और पिता की जो है बहन है, ठीक है। तो आप उनको क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं। और इनकी जो बेटी होगी, बेटा होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, तो भाई एवं बहन बोलते हैं। तो आपका वो क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सही विकल्प चुने जो दिए गए छवि के प्रारूप को पूरा करेगा, ठीक है। आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे गोला बन जाएगा, बीच वाला जो है गोला है, तो ठीक है। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे जो आपका बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ से ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ये आपका सीधा बनेगा और उसके बाद से ये वाला तो आपका है ये है, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। और इसमें जो है आपका एक जो है पंचभुज टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके डबल हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ इन दोनों ऑप्शनों में से देखिए कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने जो है आपने बनाए थे, यहाँ पे आपने बनाए थे 2 ठो, तो ये कर दिया है 1 2 3, तो 3 जो है यहाँ पे नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। एक जो है गोला टाइप का था और एक ये था, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 चरकोर थे, तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्न जो चिन्ह दिया गया है उसको देखना है। उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। पहला जो संबंध है उसको पहले देखिए, ईस्ट का जो है लिख रहा है वेस्ट, मतलब ईस्ट का अपोजिट होता है, यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा कि साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ का अपोजिट जो है आप लोग बताइएगा कि साउथ हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ये दिशाओं का अपोजिट लिखा गया है कि पूरब का जो है पश्चिम होता है, तो उत्तर का क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर का क्या हो जाएगा, दक्षिण। इस प्रकार ये प्रश्न को सेट किया गया है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली प्रयुक्त चित्र का चयन कीजिए। जो यहाँ पे विकल्प दिया गया है इसमें जो है आगे कौन सा जो है आने वाला है फिगर, ये जो है आपको बतानी है, ठीक है। देखिए
यहाँ पर देखिए पहले भागा है तो भागा यहाँ से जो है चढ़ के यहाँ पे हो गया, ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ से आगे जाके यहाँ पे कोना में हो गया, फिर यहाँ से आगे जाके यहाँ पे आ गया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से आके यहाँ पे कोना पे आ गया है, तो अगले वाला में यहाँ से आएगा तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मैंने बता दिया कि एक जो है वर्ड को पकड़िए और इसके अनुसार जो है आगे देखिए कि ये किस प्रकार बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ा देंगे और उसी को हम लोग जोड़ेंगे इन 4 ऑप्शनों में से, तो आपका उत्तर जो है राइट मिल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला में दिया था, ठीक है। इसके बाद से इस प्रकार यहाँ पे भागा, इसमें कहीं पर नहीं दिया है, तो ये तीनों तो आपको सीधा सीधी पता चल गया कि गलत है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उसके बाद से यहाँ पे प्लस को चेक करना जरूरी नहीं है कि ये कहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका जो है टाइम बर्बाद करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। इसमें जो है 4 जो है एक प्रकार से संबंध, सही संबंध बनाएंगे, जो कि आपके इसके बीच के अंतर ले लीजिए या किसी तरीके से ये समान है 4 और एक भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है भिन्न वाला जो है चुनना है, ठीक है। अगर हम इसका कोड देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका कोड देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, और इसका कोड हो जाएगा 18, और इसका कोड हो जाएगा आपका 24, और इसका कोड हो जाएगा आपका 22। अब आप इसको देखिए कि इसमें जो है कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है वो आपको यहाँ पे पहले 22 लिखा गया है, 22 के बाद 24, 24 के बाद से जो है यहाँ पे आपका 18 लिख रहा है, फिर यहाँ पे 23 लिख रहा है, फिर यहाँ पे 4 लिख रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे जो है आपके लॉजिक जो है यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऐड हुआ है, 2 के बाद से 4 ऐड हुआ है, 4 के बाद से यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 5, और 5 के बाद से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका 5 के बाद से कितना ऐड होगा, तो यहाँ पे 4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 26, और 4 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 7 हो रहा है, यहाँ पे आपके 5 हो रहा है, यहाँ पे आपके कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ पे आपके 2 हो रहे हैं, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे आपके कितने होने चाहिए, देखिए एक लॉजिक होगा कि 2, 2 के बाद से आपके 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या के रूप में ये हो जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या के रूप में हो जाता कि पहले 2 ऐड हुआ है, 2 के बाद से 3 ऐड हुआ है, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, लेकिन यहाँ पे ऐड कितना किया है 4, तो 4 वाला जो है आपको गड़बड़ दिखाई दिया 18, ठीक है। 18 जो है यहाँ पे वो भी माइनस में कर दिया, यहाँ से 18 जो है माइनस में भी किया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही जो है इसमें भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है ये आपका अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। इसमें जो है 5 दिए गए हैं, जिसमें से जो है 3 जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसमें 3 ठो चित्र से, 5 ठो चित्र में से 3 ठो में किससे हम लोग वर्ग बना सकते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजा है, 3 भुजा से कभी भी वर्ग नहीं बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग के लिए 4 भुजा होना चाहिए, ठीक है। एक हो गया। अब देखिए इसमें जो है आप लोग देखिएगा तो वर्ग किससे बन जाएगा, इससे तो बन जाएगा 100%, इससे भी बन सकता है 100%। 2 हो गए। 2 के बाद से देखेंगे, 2 के बाद से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके एक वर्ग बनाने का ये है, लेकिन इससे वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। इससे वर्ग जो है नहीं बन पाएगा, इसका जो है वर्ग कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन हो रहा है, पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा। देखिए ऑप्शन में है पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और पांचवा यहाँ पे आपके नहीं दिए हैं, ठीक है। पहला और दूसरा और पांचवा यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पांचवा नहीं दिया है, तो दूसरा लॉजिक सोचिए आप। अब आपको देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो तीसरा तो होगा नहीं, तो तीसरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे भी तीसरा है तो ये भी कट जाएगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे
एक त्रिभुज दिया जाए और बोला जाए कि आप इससे वर्ग बनाइए तो बना देंगे? 3 भुजा से वर्ग बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो ये तीनों समझ लीजिए कट जाएगा। इस तरीके से नहीं जब सवाल बनते हैं तो आप यहाँ पे उसका जो है निगेटिव जो है पहरजन चुनिए और बचे हुए एक जो है आपके बचे हैं उसमें जो है आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1, 4 और 5 से हम लोग वर्ग बना सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे कह रहा है कि दिए गए छवि से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको समकोण त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। तो ये दो तो यहाँ पे हो गया, दो के बाद से उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएंगे, इसमें जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ पे होगा, तो 2 ठो इधर हो जाएगा, 2 2 कितना हो गया? 6 6 के बाद से अब आप लोगों को देखना है यहाँ पे 6 के बाद से एक यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? तो टोटल हो गया 7 7 के बाद से आप लोग देख लीजिए कि और कहीं पर जो है आपके जो है समकोण त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि एक जो है यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे? तो आप कहिएगा कि एक जो है इसको हम लोग भूल रहे हैं, कितना बन जाएगा? यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो इसमें 2 हो जाएगा। 2 के बाद से ये कितना हो जाएगा? तो 2 7 हुआ था, 7 के बाद से 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और एक जो है आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 9 जो है आपको इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बनाना था। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इसको पहले आप लोगों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपके प्रश्न क्या कह रहे हैं इसको देखिए। कह रहे हैं यदि किसी निश्चित भाषा में जो है एफ एम ओ यू एस का कूट भाषा जो है JWPLWY लिखा गया है, क्यू लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका लिखेंगे हम लोग क्या? देखिए एफ का कोड होता है 6 और जे का कोड होता है 10, यानी कि ऐड हुआ है 4। फिर ए का कोड हुआ है आपका 27, 27 में से यहाँ पे 23 लिखा गया है, 4 घटाया गया है। ठीक है, अब देखिए यम का कोड होता है 13, 13 से पी लिया गया है, पी मतलब होता है 16, तो 13 और 16 के बीच में हो गया ऐड आपका 3। ठीक है, ओ का कोड होता है यहाँ पे 15 और यल लिखा गया है तो 3 घटा दिया गया है। देखिए मतलब पहले 4 जोड़िए फिर 4 घटाइए फिर 3 जोड़िए फिर 3 घटाइए। ठीक है, उसके बाद से लास्ट वाला देख लीजिए कि यू लिखा गया है, यू का कोड होता है 21 और यहाँ पे लिखा गया है डब्लू, यानी 2 जोड़ा गया है तो फिर 2 हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे कर देते हैं। यम का कोड होता है 23, 23 होता 13 होता है, तो 13 में पहले हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 13 4 हो जाएगा आपका 17, 17 पर आता है क्यू, यहाँ पे पी दिया गया है यहाँ पे पी दिया गया है, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आई का कोड होता है 9, 9 में से हम लोग 4 जो है घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 5, 5 पे क्या आता है? ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे यू लिखा गया है तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हो जाएगा क्यू ई। क्यू ई जो है आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसके आगे जो है हमको इस प्रश्न को हल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चेक करने पर आपका जो है टाइम बर्बाद होगा और वही उत्तर आएगा जो हमने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सी, सी का संबंध जो है एफ से है बोल रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो सी का कोड होता है 3 और एफ का कोड होता है 6, तो 3 ऐड किया गया है। ठीक है, फिर लिखा गया ए और यहाँ पे डी, तो कितने जो है अंतर आ रहा है? तो 3 आ रहा है। ठीक है, बी और यहाँ पे लिखा गया है एफ, तो बी और एफ का जो है अंतर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे एफ का वैल्यू होता है 4। ठीक है, अब उसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ए में जो है हम लोग 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है आपके हो जाएंगे क्या? 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी। बी में 3 जोड़ेंगे, जो ए से डी हुआ है 3 जोड़ के, यहाँ पे सी से एफ हुआ है 3 जोड़ के, तो यहाँ पे बी से जो जोड़ेंगे 3 तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 पे आ जाएगा ई। और यहाँ पे जो है आपके अगला जो है बी, देखिए बी से एफ हुआ है तो यहाँ पे सी से हमको कितना जोड़ना है? तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा आपका, 7 पे हो जाएगा जी। ठीक है, तो डी ई जी
DEG जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जो कि आपके इसका जो है आंसर ऑप्शन जो है गलत जो है टाइप हो गया है। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आकाश का जो है पाताल है तो घर का जो है संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो आकाश का उल्टा आपको मालूम होगा कि पाताल होता है। ठीक है, आकाश जो होता है उसका अपोजिट विलोम शब्द जो है समझिए कि पाताल होता है। ठीक है, ये दिया है, तो घर का अपोजिट जो है आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो घर का अपोजिट जो है घोटा नहीं होता है, महल नहीं होता है, शहर नहीं होता है, घर का अपोजिट हम लोग बाहर बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल लमसम प्रश्नों की संख्या 20 तो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि आपने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप में अगर थोड़ा बहुत कमी है तो आप लोग कृपया करके जितने भी हमने प्रेस्टिक सीट कराया है उसको आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपके जो है स्कोर 20 में 20 आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद कहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।